प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? गुड गुड। काफ़ी समय के बाद हमने ये फिर से ये सीरीज़ को शुरू किया है। सो एक्चुअली पास्टर काफ़ी बिजी थे अपनी मिनिस्ट्री में, कभी यूएस, कभी जर्मन, कभी हैदराबाद। तो काफ़ी समय से जो सीरीज़, जो भी एपिसोड, जो भी वीडियोस हम प्लान कर रहे थे वो काफ़ी रुका हुआ था। तो फाइनली उन्होंने अपना काफ़ी एक कीमती समय फिर से निकाला और एक नए टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यरूशलेम, माता यरूशलेम। सो माता यरूशलेम के ऊपर पास्टर आज जो है हम बात करना चाहते हैं आपसे। मुझे काफ़ी समय पहले मुझे कॉल आया था और उसने मुझे कहा कि ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा कि एक मीटिंग होने जा रही है, हम चाहते कि आपको उस मीटिंग में बुलाएं। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन कहाँ पर वो मीटिंग होने वाली है और आप कौन से चर्च से हो और क्या नाम है आपका। तो उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट उसने कहा, खाली इतना कहा कि आप आइए, ये एड्रेस हम देंगे आपको। बट फिर भी मैंने पूछा उनसे कि किस टॉपिक के बारे में, क्या कुछ तो बताइए। हम बात कर रहे हैं यरूशलेम माता के ऊपर, माता यरूशलेम के ऊपर, ऐसे उसने कहा। तो पास्टर ये बात होने के बाद मेरे मन में ये सवाल आया कि ये माता यरूशलेम कौन है? ये एक पंथ है जिसको हम इंग्लिश में कल्ट बोलते हैं। दुनिया में बहुत सारे कल्ट्स हैं जो वो ईसाहियत को एक आधार बनाकर, एक बुनियाद बनाकर उसमें से एक पंथ को शुरू करते हैं और ईसाहियत में जितने लोग हैं, विश्वासी जो लोग हैं, उनको उनके तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा पंथ है जो कोरिया से शुरू हुआ है। ओके। जो साउथ कोरिया से शुरुआत हुई है और इनके जो फाउंडर जाना जाते हैं उनका नाम है एन सॉन्ग होंग। इनका जन्म हुआ है 13 जनवरी 1918 में और इनका गुजर जाना हुआ है कि फरवरी 25 तारीख को 1985 में ये गुजर गए। तो इनसे शुरुआत होती है, इनकी कलीसिया से ये पंथ शुरुआत होता है जो आज दुनिया में जाना जाता है। ये माता यरूशलेम पंथ है, कल्ट है। तो ये साउथ कोरिया के बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुए, एन सॉन्ग होंग जो पैदा हुए, और फिर वहाँ से वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाया करते थे। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में शामिल होने के बाद में जो बाहर के जो कलीसियाएं हैं उनके तुलना में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में ये लोग शनिवार के दिन को आराधना का दिन मानते थे और उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। और फिर वहाँ पर रोटी और दाखरस लेने का जो साल में एक बार होता है, उससे भी वो प्रभावित थे। मगर वो वहाँ पर पास्टर बनना चाहते थे, मगर उनको वहाँ पर मौका नहीं मिला, उनको बाहर किया गया। तो उन्होंने खुद की एक कलीसिया शुरुआत की 1964 में, अप्रैल 28 तारीख को। तो तब उसका नाम था द विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ जीसस चर्च ऑफ गॉड। द विटनेसेस ऑफ जीसस चर्च ऑफ गॉड, ये उनका नाम था। और उनके कलीसिया में एक और लेडी थी, एक और औरत थी, और वो ये जो एन सॉन्ग होंग है उनके कलीसिया में जुड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने के वजह से ये लेडी के और उनके हस्बैंड के बीच में दरार पैदा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। वो लेडी का नाम था जहान जिल जा। तो आज यही लेडी को लोग मानते हैं माता यरूशलेम। और उनका मानना ये है कि ये लेडी जो है जहान जिल जा, उनका और ये एन सॉन्ग होंग का रूहानी तौर पर शादी हुआ है। और ये जो एन सॉन्ग होंग है वो कोई पास्टर नहीं, ना कोई दूसरा नहीं, ये बाकायदा मसीह यीशु है जो पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में आए हैं। ये उनका मानना है। जैसा पिता परमेश्वर है वैसा माता परमेश्वर भी है। अब एन सॉन्ग होंग को यीशु मसीह मानते हैं जो पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में आए, और जहान जिल जा जो है वो माता परमेश्वर है
और इसके सबूत भी ये लोग वचनों में देने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों लोगों के बारे में वचन में लिखा गया है। इन दोनों के बारे में इन वचन दोनों में के लिखा बारे है। हाँ, इन दोनों के बारे में। और दूसरी बात क्या है, ये दोनों लोग कोई और नहीं, यही एनसोंग ही यीशु मसीह पहले जब आए थे इस दुनिया में, वो यीशु मसीह बनकर आए, अब जो आए हैं पवित्र आत्मा के नाम से आए हैं। अच्छा, ये उनका विश्वास है। हर जगह पर ये कलीसियाएं शुरुआत हो रही है। और ये लोग जो हैं, बाइबल का ज्ञान जिसके पास होता है उनके पास नहीं जाते हैं। जिनके पास बाइबल का ज्ञान नहीं है, नहीं होता है, जो लोग बाइबल को नहीं जानते हैं, अगर जानते भी हैं तो यहाँ पर एक वचन वहां पर एक वचन, बस हाँ। इनको ज्यादा जानकारी नहीं, तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। वो ऐसे लोगों के पास जाकर उनको गुमराह करते हैं और कुछ बातों को ऐसे बताते हैं जिससे उनको उनके अंदर डर पैदा होता है, उनके अंदर और जानने की तलब लगती है और वो इनके पीछे हो लेते हैं। ओ, तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वचन को नहीं जानते हो तो हो सकता है ये लोग आपके पास कुछ ऐसे सवालों को लेकर आते हैं और वो सवालों का जवाब जानने की तलब आपके अंदर होती है, ख्वाहिश आपके अंदर होती है, और वो अपना ही जवाब देते हैं। हाँ, इन लोगों का और एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि हर चीज के लिए एक वचन उनके पास रहता ही है। और उनको ये कहते हैं कि और ये बताते हैं कि हम जो भी बताएंगे वचन के अनुसार बताएंगे, जो भी आपको बताएंगे हम वचन के अनुसार बताएंगे और वचन से ही आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप कुछ बता सकते हैं वचन के अनुसार ये जो बताते हैं? शैतान यीशु मसीह को क्या बताया था? वचन बताया था, बराबर। राइट। शैतान भी जब यीशु मसीह के पास आया वो भी वचन बताया था, मगर क्या वो वचन का मतलब और संदर्भ क्या सही था? यीशु मसीह ने उस संदर्भ को ही सही किया। उदाहरण के तौर पर शैतान ने कहा यीशु मसीह से कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से कूद जाओ। क्या उनका वचन ये नहीं कहता कि तेरे पैर पत्थर को ना लगे, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए? हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, तो भजन संहिता का 91 में ये भजन संहिता है जिसमें से वो कोट करता है। कौन कोट करता है? शैतान कोट करता है। अब यीशु मसीह कहते हैं कि तू तेरे परमेश्वर यहोवा को परीक्षा में मत डालना। राइट। जवाब ये है कि तू संदर्भ को गलत कोट कर रहा है। मतलब परमेश्वर ने कहा है संदर्भ के अनुसार, क्या कहा है? अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ है तो स्वर्गदूत आपको बचाएंगे। मगर शैतान क्या कह रहा है कि जानबूझ के आप कूदो, परमेश्वर ये करेगा कि नहीं वो देखेंगे। तो ये परीक्षा में डालने वाली बात हुई। तो यीशु मसीह ने उस बात को समझ गया कि ये तू मुझसे यहोवा पिता परमेश्वर को परीक्षा में डालने के लिए मजबूर कर रहा है। राइट। और उन्होंने सही जवाब दिया। वचन कोट करना बड़ी बात नहीं है। वचन तो शैतान भी कोट करता है, उसको समझना, उसका संदर्भ सहित मतलब बताना वो बड़ी बात है। राइट। क्या ये संदर्भ के अनुसार क्या ये सही है, ये जानना जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो एनसोंग होंग है, ये एक पंथ है, कोरिया से, साउथ कोरिया से शुरुआत हुई है। जैसे कि मैंने एनसोंग होंग और जहांजिल जा इन दोनों के बारे में बताया है। मतलब बेसिकली क्या किन बातों पर ये विश्वास करते हैं उनके बारे में थोड़े बातों को बताऊंगा। पहली बात ये कहते हैं कि आराधना जो है वो शनिवार को करनी चाहिए, जो सबत का दिन है। अच्छा। और रविवार को नहीं कर सकते हो आप, ये गलत है, ये वचन के खिलाफ है, वो कहेंगे। और दूसरी बात जो है उनका मानना ये है कि जैसा पिता परमेश्वर है वैसा माता परमेश्वर भी है, और वही जहान जिलजा है। और ये लोगों का मानना ये है कि
अगर आप पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हो तो आपका उद्धार हुआ ही नहीं। ओ पिता का नाम क्या है? अभी यीशु मसीह ने कहा कि आप जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो राइट, और लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा बपतिस्मा दो। पिता का नाम क्या है? यहोवा, यहोवा है। पुत्र का नाम क्या है? यीशु, यीशु, यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? हैंग सॉन्ग योंग। ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा। मगर लोगों को गुमराह करने के लिए ये सवाल पूछते हैं। अभी विश्वासी जो है, हाँ यार, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? अभी यीशु मसीह ने कहा कि आपको पवित्र आत्मा का नाम से भी बपतिस्मा लेना है। क्या आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर आपका बपतिस्मा हुआ ही नहीं। जब तक आप पवित्र आत्मा का नाम नहीं जानोगे तो बपतिस्मा कैसे लोगे? अब आप जाकर आपके पासबान से पूछो, आपके पास्टर को भी पता नहीं पवित्र आत्मा का नाम क्या है, लेकिन ये उनको पता है, सिर्फ हमको पता है। और दूसरी बात, अगर आपको उद्धार पाना है, आपको पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। अगर पवित्र आत्मा का नाम जानना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, ये आपको कोई पास्टर नहीं बताएगा। सिर्फ और सिर्फ सच्ची कलीसिया को ये नाम पता है। और सच्ची कलीसिया कौन है? माता यरूशलेम। माता यरूशलेम। ऐसे वो भरमाएंगे, लोगों को भ्रम में डालेंगे और धोखा देंगे और फुसलाकर उनको डराते हैं। जैसे कि अरे मुझे पवित्र आत्मा का नाम पता नहीं, पवित्र आत्मा के नाम पे अगर मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो मेरा उद्धार नहीं हुआ, उद्धार, हाँ, तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे मुझे उद्धार चाहिए। वो लोग इनके पीछे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पंथ में चले गए। अब इनके ये जो मान्यताएं हैं, सब्बात का दिन ही आराधना होनी चाहिए, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होनी चाहिए, वो नाम सिर्फ उनके पास है, और सच्ची कलीसिया माता यरूशलेम का कलीसिया है, और एंसोंग ही मसीहा है। इनका त्रिएक परमेश्वर का भी ये जो टीचिंग है वो भी एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो क्या कहते हैं कि पुराने नियम में पिता का नाम यहोवा था, यहोवा ही यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आया, यीशु मसीह चले गए और पवित्र आत्मा के स्वरूप में इस दुनिया में अब हैंसोंग बनकर आए हैं। मतलब इनका त्रिएक परमेश्वर का जो थॉट है वो भी गलत है। और एक इनका अहम चीज मैं बताता हूं कि जीवन का जल जो है वो माता देगी। जब माता देगी वो जीवन का जल, अगर आप वो पियोगे तभी आपका उद्धार होगा। ओह माय गॉड। और वो जीवन का जल पीने के लिए आपको क्या करना है? कोरिया जाना है। कोरिया जाओगे और जीवन का जल ये माता से लेकर पियोगे तब आपका उद्धार होगा। हाँ, और ये भी वो लोग वचन से ही बताने की कोशिश करेंगे। जैसे शैतान भी यीशु मसीह को वचन बताकर ही बहकाने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही ये एंसोंग के लोग जो है, माता यरूशलेम का पंथ जो है, वो भी वचनों के अनुसार ही सब कुछ बताने की कोशिश करेगा और लोगों को धोखे में डालेगा। पहला सवाल है कि ये माता यरूशलेम कौन है और वचनों से कैसा दिखाई देगा, या कैसे साबित करने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपका जो सवाल था, इससे पहले जो एक संक्षिप्त रूप में यही बताना चाहूंगा कि इनसे बहुत सावधान रहना। और इन लोगों को, इनका पहला जो है वो कलीसिया को नहीं आएंगे, ये ढूंढते ढूंढते आएंगे कि यहाँ पर कोई विश्वासी है क्या। एक विश्वासी को पकड़ेंगे, उसके जरिए उसके कलीसिया में जितने भी दूसरे अनपढ़ विश्वासी है जो वचन को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, उनको पकड़ेंगे, एक एक करके उनके कलीसिया में ले जाएंगे। इनसे सावधान रहना।
अगर आपको पता नहीं तो तुरंत आपके पास्टर के पास जाना और सवाल पूछना। थैंक यू सो मच पास्टर, आपने जो ब्रीफ दिया है हमारे काफ़ी सारे जो देखने वाले हैं उन सबको इस वक्त पता लग गया होगा कि माता यरूशलेम वाले कौन है, हैंड सॉन्ग कौन है, पवित्र आत्मा, त्रिएक, सबत, ये चीज़ तो उनको पता लगी होगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, जो हमारा सवाल होगा कि इनको हम जवाब कैसे दें। ये घर घर में जाते हैं, हो सकता है कि शायद आज या कल आपके घर पे भी आए, तो इनको आप क्या जवाब दोगे, वो जवाब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक बने रहना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। गॉड ब्लेस यू।